रात का सफ़र, सन्नाटा और पुरानी कहानियाँ, यही चीज़ें इंसान को डरा देती हैं। आज आप सुनेंगे इकराम खान की वो सच्ची दास्तान जो N95 हाईवे ने बरसों से छुपा रखी है। रात के 11:30 बजे इकराम खान ट्रक चला रहा था। ठंडी हवा थी और रास्ता बिल्कुल खाली, जैसे पहाड़ों ने सांस रोक रखी हो। मोड़ पर उसे एक आदमी सड़क के बीच खड़ा नजर आया। ट्रक की रोशनी चेहरे पर पड़ी तो आंखें सफ़ेद और बेजान लगे। इकराम ने ब्रेक लगाई, लेकिन जैसे ही करीब पहुंचा, आदमी गायब। ज़मीन पर कोई कदमों का निशान भी नहीं, बस एक ठंडी लहर गुजर गई। अचानक ट्रक के कैबिन के पीछे से हल्की दस्तक आई। फिर एक भारी आवाज़ ने सरगोशी की, अकरम। अकराम का दिल जैसे रुक गया। वो फौरन नूर पेट्रोल पंप पर रुका। पंप सन्नाटा था, दुकान बंद, लाइट्स भी कमज़ोर, काउंटर पर कोई नहीं। बाहर एक बूढ़ा चिराग लिए खड़ा था। वो घबराया हुआ बोला, बेटा, आगे मत जाना। जिसे तुमने रास्ते में छोड़ा था वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। इकराम के जहन में पुराना हादसा आया। इसी सड़क पर एक आदमी ट्रक की जद में आया था। बूढ़ा फिर बोला, वो रात आज फिर लौट आई है। ट्रक चलाने लगा तो देखा साथ वाली सीट पर कोई बैठा है। वही सफ़ेद आंखों वाला चेहरा, खामोश, बिल्कुल बेहरकत। वो साया बोला, तुमने मुझे नहीं मारा, तुम मुझे चोर कर गए थे। अकरम के हाथ कांपने लगे। ब्रेक भी सख्त महसूस हो रही थी। ट्रक ब्रेक नहीं मान रहा था। आगे गहरी खड्ड थी। साया बोला, आज हिसाब पूरा होगा। ट्रक तेज़ी से खड्ड की तरफ बढ़ने लगा। अगली सुबह ट्रक तबाह मिला, मगर अकराम गायब था। सेट पर उंगली से एक बात लिखी थी, जिसे छोड़ोगे वो लौटेगा। खड्ड के किनारे एक लंबी घसती हुई लकीर मिली। ट्रक का दरवाज़ा अंदर से खुला था, मगर बाहर के निशान अजीब, जैसे किसी को घसीटा गया हो। रेस्क्यू टीम जंगल में गई। मिट्टी में निशान मिले, ना इंसान के ना जानवर के, पंजों जैसे। जंगल के अंदर एक खाली कैंप मिला। एक पत्थर पर कोयले से लिखा था, वो वापस आएगा जब रास्ते खुलेंगे। अचानक ऊपर से आवाज़ आई, बचाओ। वो इकराम की आवाज़ थी, मगर दरख्तों के ऊपर से। शाखों में एक स्याह साया चलता हुआ नज़र आया। बूढ़ा फिर नज़र आया, चिराग हाथ में। वो बोला, ये जगह जिंदों और मुर्दों के बीच है। जो छोड़ा जाता है वो वापस चलता है। इतना कहकर वो धुंध में बदल गया। जंगल के बाहर इकराम की एक तहरीर मिली। मैंने उसे नहीं छोड़ा, उसने मुझे छोड़ दिया था। आज भी N95 पर रात के वक्त ट्रक की आवाज़ सुनाई देती है, मगर रास्ता खाली होता है। रेस्क्यू टीम जैसे ही वापस पलटने लगी, एक एहलकार की टार्च दूर झाड़ियों में किसी चमकती चीज़ पर पड़ी। करीब गए तो देखा एक टूटी हुई आहनी चेन, जिस पर खून के निशान थे। चेन के आखिर में अकराम की जुर्सी का फटा हुआ टुकड़ा लटक रहा था। झाड़ियों के पीछे एक गहरी सुरंग जैसी जगह थी, जैसे मिट्टी खुद फटकर रास्ता बना रही हो। सुरंग के अंदर अंधेरा इतना घटा हुआ था कि लगता था रोशनी यहाँ दाखिल ही नहीं हो सकती। दरवाजे पर नाखून से खिरची हुई तहरीर मिली, पीछे मुड़कर मत देखना। रेस्क्यू लाइट्स जैसे ही सुरंग में डालें, अंदर दूर तक कोई चलता हुआ नजर आया। लंबा, झुका हुआ, इंसान जैसा, मगर हरकत इंसानी नहीं।
वो आहिस्ता आहिस्ता मुड़ने लगा, मगर चेहरा पूरी तरह दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ सफ़ेद आंखों की दो धारियां, बिल्कुल साकिन। एक एहलकार घबरा कर पीछे हटा तो उसके पैरों के नीचे मिट्टी से आवाज़ आई, खड़क खड़क, जैसे नीचे कोई रिंग रहा हो। मिट्टी में दरार सी दिखाई दी और अंदर से उंगली जैसी किसी चीज़ ने बाहर आने की कोशिश की। सबके चेहरों का रंग उड़ गया। साया सुरंग के अंदर दाखिल हुआ तो एक ज़ोरदार धमाके जैसी गूंज फैली। अंधेरा ऐसे लिया जैसे सांस खींच ली गई हो। ज़मीन हिलने लगी, पत्थर गिरने लगे और दूर कहीं से इकराम की रिंधी हुई आवाज़ आई, मुझे वापस ले जाओ। लेकिन उसकी आवाज़ में दो आवाज़ें मिलकर आ रही थीं, एक इंसान की, एक किसी और की। जंगल के बाहर इकराम की एक तहरीर मिली। मैंने उसे नहीं छोड़ा, उसने मुझे छोड़ दिया था। आज भी N95 पर रात के वक्त ट्रक की आवाज़ सुनाई देती है, मगर रास्ता खाली होता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आपके पास भी ऐसी कोई सच्ची कहानी हो तो आप उसे कमेंट में जरूर शेयर करें। हो सकता है आने वाले वीडियोस में आपकी कहानी को भी शामिल किया जाए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको ऐसी ही सच्ची और डरावनी कहानी वक्त पर मिलती रहे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।